हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू लेके आया हूँ। गाइस, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग की कर रहे हो, पैरामेडिकल की कर रहे हो, या फिर फार्मेसी या फिर बीबीडी की कर रहे हो, तो गाइस आप जो क्वेश्चन है इन एमसीक्यू को आप ज़रूर सोल्व करना। गाइस, जो आरयूएचएस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप गाइस इनको ज़रूर सोल्व करना, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा गाइस। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर सोल्व करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा गाइस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का टाइम लगभग 1 मंथ ही, मतलब 1 मंथ के बाद इसका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है गाइज। अगले मंथ के अंदर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अगले मंथ में हो सकती है गाइज। तो टाइम बहुत ही कम है, तो गाइज आप अब ज़्यादा से ज़्यादा ना जो एमसीक्यू है उनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा गाइज। ओके, तो आप एमसीक्यू आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप इनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइज। तो अपन देखिए गाइज, इसके अंदर अपन 50 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। और ये गाइज जो ये आरयूएचएस के अंदर आया हुआ है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पहले का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपन पहले सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं फिज़िक्स का भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप गाइज इसको ज़रूर सोल्व करना गाइज। ओके, तो आपको मैं ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इनको सोल्व कर लेना गाइज। ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विथ ए वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रैम। तो इसमें आपको क्या गाइज है, जो मास को आपको कैलकुलेट करना है और आपको वेवलेंथ है जो आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आप जो है मास को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप मास को यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए गाइज। और जो आपको यहाँ पे आंसर भी दे रखा है नीचे, तो आपको आंसर भी बता दूंगा। और तो इसका आपको आंसर दिख गया होगा, इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। तो गाइज इन एंट्रेंस एग्ज़ाम का है पेपर, इसको ज़रूर सोल्व करना गाइज। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही है, ये ज़रूर आते हैं गाइज, और जो आप सोल्व करना आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूजिंग SPD F नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द नोटेशन n इक्वल आपको दे रखा है, l इक्वल दे रखा है, तो इसमें आपको पूछा है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर सही हो जाएगा, 2P जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट विद n एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, और इसमें IUPAC नाम पूछा है। तो गाइज ये टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही और भी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जो एटॉमिक नंबर आप चेंज कर लीजिए एटॉमिक गाइज। तो गाइज इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी राइट आंसर आ जाएगा। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो ये क्वेश्चन गाइज बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया है, ये क्वेश्चन बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, चाहे नीट का हो चाहे किसी और भी हो, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ऐसे और भी जो स्ट्रक्चर वाले हैं, ठीक है, उनको आप सोल्व करना गाइज। ये गाइज जो है आपको P ब्लॉक चैप्टर है शायद उसके अंदर ही मिलेगा, तो P ब्लॉक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सोल्व कर लेना गाइज। तो गाइज इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है T शेप होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और इस टाइप के और भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप P ब्लॉक चैप्टर को सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा B मिल जाएगा आपको। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए बलून इज filled with the hydrogen at room temperature, it will be burst if the pressure exceeds 0.2 bar. ठीक है, if at 1 bar pressure the gas occupies 2.27, it is volume of the what volume can the वो जो balloon be expanded। ठीक है, तो इसमें आपको जो वॉल्यूम पूछी है वो आपकी बतानी है गाइज। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी CO एफिशिएंट इन SI सिस्टम। तो आपको विस्कोसिटी की यूनिट पूछिए, तो गाइज आपको यूनिट आपको पता होनी चाहिए, आपको फिजिक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं यूनिट। फर्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का 11th क्लास का, उसके अंदर यूनिट ही दे रखी है, उनकी यूनिट आपको देखनी है। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है गाइज न्यूटन सेकेंड मीटर जो
इनवर्स 2 यानी न्यूटन, इसका मतलब होगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। तो विस्कोसिटी की यूनिट ये होती है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट हैपन्स व्हेन लिक्विड इज क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। अपन जो लिक्विड को अपन क्रिस्टलाइज करते हैं सॉलिड के अंदर तो क्या होता है, तो इसकी एंट्रोपी में क्या चेंजेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो एंट्रोपी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी जो जो एंट्रोपी है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 आपको दे रखी है, O2 भी दे रखी है। तो इन स्केल वेसल्स एट 800 जो है दे रखी है आपको, वेसल्स एट टेम्परेचर दे रखा है आपको। जो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन गिव दैट आपको दे रखा है रिएक्शन। तो इसमें आपको जो Kc है उसकी जो आपको ये तो पूछी है वैल्यू, तो वह आपको निकालनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। तो इसको पूछा है तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोल। व्हाट इज इट इज़ pH पूछिए गाइज, pH वाले भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को और भी सोल्व कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज डी, राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रेडिक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमोंग दीज मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाला गाइज कई बार आपको क्वेश्चन आता है, इसका लास्ट ईयर को भी ये आया था, यानी 2019 को भी इसका कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पूछा था मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसमें आपको दे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का ठीक है इसका ऑर्डर होता है गाइज, ये सर ठीक है, HF जो HCl HBr और HI। इसका जो स्ट्रॉन्ग का जो ऑर्डर होता है वो गाइज आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है गाइज, इसको इस तरीके से होता है ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा HI हो जाएगा। अगर आपको पूछे वीक जो इसमें एसिड आपको बताना है तो इसका ये हो जाएगा। और इसका जो बेस पूछे कि वीक बेस बताओ तो इसका आपको उल्टा कर देना है ऑर्डर का। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, नीट हो चाहे कोई सा भी हो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप और भी देख लेना इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द मेटल आयन विच इज़ नॉट कलर्ड इज़। जो मेटल आयन है इसका कौन सी जो कलर नहीं होता है ये पूछा है। तो जो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा गाइज वो सी होगा। तो ये पूछा जाता है गाइज, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आपको पूछते हैं नंबर तो आपको ज़रूर निकालना आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। आप जो 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, तो उस चैप्टर को आप सोल्व कीजिए। ठीक है, उसमें आपको निकालने को बताया जाता है, तो वहाँ से आप देखिए। ओके, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज़ फॉर, किसके लिए होता है गाइज ये पूछा है। तो इसमें दे रखा है क्लोराइड साल्ट। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट होता है इसमें दे रखा है क्लोराइड आ रहा है, तो मतलब आप समझ जाओ गाइज जो क्रोमाइल क्लोराइड है तो क्लोराइड आ रहा है तो आपको पता ही होगा क्लोराइड है तो आपको क्लोराइड का ही मिलेगा। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आप आसान से कर दोगे अगर ये आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में मिले तो। नेक्स्ट है गाइज, द जियोमेट्री ऑफ कार्बोनियस इज़। तो इसमें आपको जियोमेट्री पूछी है, तो जियोमेट्री की भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप
जो जियोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसको पढ़िए, ठीक है गाइज। तो इसमें आपको जियोमेट्री पूछी है तो इसकी जो जियोमेट्री होगी वो प्लेनर होगी, राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज नॉट फॉर्म इन वोल्टेज रिएक्शन। तो इसमें जो वोल्टेज रिएक्शन है आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको गाइज मोस्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये वाला। तो इसमें पूछा है कि नॉट फॉर्म मतलब क्या नहीं बनता है वोल्टेज रिएक्शन से। तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दे रखा है। तो इसमें देखना आपको क्या नहीं बनता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, वोल्टेज रिएक्शन से मेथेन नहीं बनता है। ये आपको ध्यान में भी रखना है गाइज, आ भी सकता है ये। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। वोल्टेज रिएक्शन भी पूछ सकता है आपको, वोल्टेज जो रिएक्शन है वो क्या होती है। और भी रिएक्शन आपको जो है ना आप वहाँ पे देख सकते हो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ज़्यादा जो ऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना वो 12th क्लास में है। तो आप ऑर्गेनिक का जो पार्ट है 12th क्लास से ज़्यादा पढ़े, ठीक है। ऑर्गेनिक वहाँ पे रिएक्शन वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए गाइज आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोल हैविंग लोवेस्ट एसिडिटी इज़। तो इसमें आपको दे रखा है फिनोल के अलग अलग टाइप दे रखा है, आपको एसिडिटी बतानी है इसकी गाइज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एसिडिटी का पूछ भी लेता है, ठीक है। इसकी एसिडिटी और जो बेसिडिटी का जो ऑर्डर है ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए। फिनोल के अंदर भी पता होना चाहिए। और एल्कोहल होता है ईथर के लिए, जो और भी कंपाउंड है ना आपको, ठीक है। फिनोल जो ईथर है, एल्कोहल है, ठीक है, उन एस्टर, ठीक है, उनके जो है ऑर्डर आपको भी पता होना चाहिए, उनके ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो आप गाइज ऐसे मतलब क्वेश्चन को सोल्व किया करो, फिर रिलेट किया करो कि ठीक है इसकी और भी कंपाउंड फिनोल है तो एल्कोहल का भी निकाल लिया करो, ठीक है। इसकी बेसिक नीचे भी आपको जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूछा तो इसका मतलब कि जो है बेसिडिटी का भी ऑर्डर पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर आपको दे रखा है तो इसमें पूछा है कि आपको फिनोल की जो लोवेस्ट सबसे कम पूछी है, और आपको ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे कम है तो वो इसमें बी वाले में हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मेजर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो इसमें आपको पूछा है ये कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें आपको ड्राई ईथर के ऊपर हो रही है, H3O के ऊपर हो रही है, और MgBr, ठीक है। ये मतलब ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है ना, RMGX, ये होता है ना गाइज, आपको पता होगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इस टाइप का ही होता है। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बेंजीन दे दी है और कंपाउंड जो है वो वही है। तो गाइज इसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको वो देखना है, ये कौन सी रिएक्शन है गाइज। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए गाइज ये आपको कौन सी रिएक्शन है, तो इसके रिएक्शन का नाम बताइए, ठीक है। तो गाइज इसका जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो देखते हैं अपन कौन सा बनता है। आपको दे रखे हैं, आपको देखना है कौन सा है, ठीक है। तो आपको देख के इसमें राइट आंसर आपको देना है। इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। आपको जो राइट आंसर इसमें बी दे रखा है वो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे वाले सोल्व कर लेने हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड विच डज नॉट अंडरगो HVZ यानी हेल-वोलार्ड ज़िलिंक्स रिएक्शन होती है गाइज ये। तो इसमें पूछा है आपको एसिड विच डज नॉट अंडरगो, ठीक है, कौन सा नहीं बनता है। इसमें दे रखा है कौन जो HVZ रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गाइज इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शिफ्ट रिएजेंट की पिंक कलर विथ। तो शिफ्ट रिएजेंट आपको ऐसे भी पूछ सकता है, शिफ्ट रिएजेंट कौन सा होता है आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी आप देख लीजिए साथ में।
और इसका शिफ्ट रिएजेंट की पिंक कलर विथ किसके साथ पिंक कलर देता है, ठीक है। आपको इसकी रिएक्शन भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये आपको 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा। तो सिर्फ जो कलर है वो एसिड एल्डिहाइड के साथ हो पिंक कलर देगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो आपको इसमें एथेन, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, ठीक है, ये दे रखा है, एथेनअमाइन। तो इसमें आपको पूछा है कि किसका जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइज इसका मैं जो हाईएस्ट है वो एथेनॉल का होता है। आपको सबसे कम भी पूछ सकता है, कम किसका होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द जो एलिमेंट है कोबाल्ट, ठीक है। तो इसमें किसके पास जो है कोबाल्ट जो होता है एलिमेंट, आपको विटामिन सी दे रखा है और विटामिन B12 दे रखा है, क्लोरोफिल दे रखा है, हीमोग्लोबिन दे रखा है। तो हीमोग्लोबिन होता है गाइस जो कोबाल्ट नहीं रखता, ये लोहा यानी फेरस होता है, उसको आयरन, ठीक है, अपन बोलते हैं, उनको रखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो लोहा को रखता है। तो इसमें जो विटामिन B12 है वो कोबाल्ट को रखता है, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। तो ये गाइस क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप और भी सोल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रोन, ठीक है, डेक्रोन आपको दे रखा है। इसमें आपको बताना है गाइज, इस टाइप के आपको पॉलीमर से जो है क्वेश्चन इस टाइप के ही बनते हैं। तो ऐसे और भी आप क्वेश्चन देखिए, ओके गाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। जो डेक्रोन है वो बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्च कौन सा जो पॉलीमर होता है, सेलुलोज कौन सा होता है, डेक्स्ट्रोन कौन सा होता है, ठीक है। इसमें पॉलीमर के जो टाइप्स होते हैं ना अलग अलग, वो आपको पता होना चाहिए, उनका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के पॉलीमर से चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप सोल्व करना गाइज, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडीन इज़, इसमें आपको पूछा है कोडीन क्या होती है, ट्रैंक्विलाइजर होती है या फिर एंटीबायोटिक होती है या फिर एनाल्जेसिक होती है या फिर एंटासिड होती है। तो जो कोडीन होती है गाइज वो एनाल्जेसिक होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी आ जाएगा। तो गाइज इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और भी आपको एग्जांपल होते हैं ना, जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं उनके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं वो भी आपको देखना है। एंटीबायोटिक का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, B2H6 कंसिस्ट ऑफ, क्या रखता है गाइज, ये आपको इसमें दे रखा है कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड रखता है। इसमें बॉन्ड पूछा है तो इसमें आपको बॉन्ड बताना है। जो B2H6 होता है, ठीक है, वो रखता है गाइज कोवेलेंट एंड 3C और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रखता है, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। तो गाइज ये मैं इसके अंदर ये 50 क्वेश्चंस थे, लेकिन बट मैं गाइज आपको 25 क्वेश्चंस दे पाया हूँ, क्योंकि गाइज वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो गई है। सो मैं अगली बार आपको अगले वीडियो के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन और अवेलेबल करवा दूंगा, और ऐसे ही मैं आपको फिज़िक्स के भी और मैं अवेलेबल कराऊंगा, ओके गाइज। तो आपको ऐसे ही मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन और भी मिलती रहेगी, क्वेश्चन सब आपको मिलते रहेंगे गाइज। और गाइज आपको किसी भी तरह का जो डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो गाइज। ऐसे ही पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और BPT एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है गाइज।